नमस्कार। आज वसंत उत्सव का तीसरा और आखिरी दिन है। जैसे कि आपने देखा कि कल और परसों लोगों ने अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर किया था और आप देख सकते हैं कि कितनी भरी मात्रा में यहाँ लोग आए हुए हैं और उनके चेहरों की हंसी और ये पॉजिटिव वाइब देख के ही आपको पता चल सकता है कि वसंत उत्सव में आप आइए और देखिए कि यहाँ क्या क्या हो रहा है। चलिए चलते हैं और देखते हैं आज का एक्सपीरियंस लोग का कैसा रहता है। वसंत उत्सव में आके आपको कैसा महसूस हो रहा है? मुझे बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। बहुत सुंदर फ्लावर्स है, काफी अच्छा लगा। बड़ा अच्छा महसूस हो रहा है हमें। एक डिफरेंट एक्सपीरियंस है। बहुत ही अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा है इस बार का ना। बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। ऐसा लग रहा है कि जैसे एक दिन भी एक कम है। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत बढ़िया है सब कुछ। मुझे वसंत उत्सव में आके बहुत अच्छा लग रहा है। वसंत उत्सव में आके मुझे बहुत सारे न्यू एक्सपीरियंसेस मिले। यहाँ पे मुझे फूल देख के अच्छा लग रहा है। बहुत ही अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा मुझे बहुत अच्छा लगा। बहुत आनंद आ रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है हमें। बहुत अच्छा लगा। इस 3 दिन का वसंत उत्सव में सबसे सुंदर बात थी कि इसकी थीम क्या है, सोच क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है। इन 3 दिन का कॉन्सेप्ट था कि फूलों से किस प्रकार हीलिंग और फूलों से किस प्रकार वेल बीइंग हो। इस क्षण में हर एक फूल को, हर एक आत्मा को जो यहाँ पर 3 दिन लोक भवन के वसंत उत्सव में आए हैं, हर एक उत्पादक को मैं नमन करना चाहता हूँ कि आपने इन 3 दिनों को, जब 3 की बात आती है, 3 दिन, तो ऐसा लगता है कि ये शिव जी के वरदान त्रिशूल की तरह ही 3 दिन है। कल मैं हमारे योग केंद्र में गया था और वहां पर फूलों के साथ, फूलों की संगत के साथ में बैठकर किस प्रकार से आपकी सोच विचार चेंज होती है, किस प्रकार आपका अंदर से संतुलन चेंज होता है और किस प्रकार से आपके ख्यालों में, आपके सोच में एक क्रिएटिविटी, एक पॉजिटिविटी और एक डायनामिज्म आता है। सचमुच ये 3 दिन ने ऐसा एक्सपीरियंस दिया और मैं आपसे एक और बात साझा करना चाहता हूँ। 3 दिन में ये 3.5 लाख जो आत्मा यहाँ आई, हर एक ने दिल खोल कर अपनी फोटोग्राफ की थी, सबने सेल्फी बनाई, सबने वीडियोस बनाए और 3 दिन के अंदर में सोशल मीडिया में एकदम फ्लड आया है रील्स का, फोटो का, वीडियो का। हमारे हनी को देखिए, मैंने हमारे जो लोक भवन का हनी है इसको IIT रुड़की और जर्मनी की एक लैब में भेजा उसके ट्रायल के लिए, तो उन्होंने बताया कि आपका हनी तो दिव्य है, ऐसा हनी तो और कहीं पर नहीं मिल सकता। इस बार मकसद था कि बिल्कुल नई चीजें हो, नवाचार हो, इनोवेटिवनेस हो और इसलिए हर एक कार्यक्रम के अंदर में एक नवाचार था। एक बात पक्की है, हम सबकी जिम्मेवारी है, पूरे राष्ट्र की जिम्मेवारी है, पूरे उत्तराखंड की जिम्मेवारी है कि हम किस प्रकार 2047 में विकसित भारत, आत्मनिर्भर भारत और विश्व गुरु बने, किस प्रकार हम 21st सेंचुरी के चैलेंजेस को एक्सेप्ट करें। और मुझे लगता है उसके लिए सबसे बड़ा मंत्र नवाचार का है, नई सोच का है। मैं I would like to compliment each one of you कि आपने हर एक स्टॉल के अंदर में, हर एक उत्पाद के अंदर में एक नई सोच रखी। इस बार एक बात की बहुत खुशी है कि हमारे दून यूनिवर्सिटी के मीडिया डिपार्टमेंट की हमारी बेटी और बेटों ने इस पूरे 3 दिन लाइव कवरेज की है, ऑनलाइन कवरेज की है और उनका जो कार्य करने का ढंग है बिल्कुल अलग है।
उत्तराखंड की महिलाएं, नारी शक्ति और हमारी बेटियां पूरा दुनिया में सबसे आनंद है। आदरणीय राज्यपाल महोदय का बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि जिनकी प्रेरणा से ये कार्यक्रम हमारा सच में भव्य आयोजन यहाँ पर संभव हो पाया है और एक नई पहचान हम सबको मिली है। और ये एक आयोजन मात्र नहीं है कि आयोजन हुआ और समाप्त हो गया, बल्कि उत्तराखंड की जो हमारी पहचान है, उत्तराखंड की प्राकृतिक संपदा है, कृषि के क्षेत्र में जो हमारी संभावनाएं हैं और उभरती हुई हरित अर्थव्यवस्था की जो खुशियां मनाने का ये बसंतोत्सव एक महापर्व भी है। भाइयों बहन, हमारे राज्यपाल महोदय आदरणीय श्री गुरमीत सिंह जी का व्यक्तित्व सच में इतनी उनके अंदर पॉजिटिविटी है कि जो भी उनसे मिलता है पॉजिटिव होकर चला जाता है। मैं तो कार्यक्रम में आज पहले दिन आया हूँ, लेकिन ये कार्यक्रम 2 दिन से तीसरे दिन आज हो रहा है, लेकिन कई दिनों से इसकी पूरी हलचल चारों तरफ एक उत्साह का माहौल, एक उत्सव का माहौल जिसमें ये निर्मित हुआ है। अभी जब पहले दिन मैंने महामूल के साथ स्टॉलों का अवलोकन कर रहे थे तो ये देखने में आया कि इस बार कई नए आयाम इसके साथ जुड़े। इस आयोजन से वैश्विक पुस्तक उत्पादकों, विपणनकर्ताओं तथा कच्चे माल आपूर्तिकर्ताओं को एक साथ लाकर उनसे विचार विमर्श करके संयुक्त बनाने का एक प्रयास, एक माध्यम यहाँ पर विकसित हुआ है। जैसा कि अभी पांडे जी कह रहे थे, ये फूलों का सीधे सीधे हमारे शरीर से, हमारे स्वास्थ्य से कितना महत्व है, 2 स्टॉलों पर आपने अगर अपने भ्रमण किया तो देखा हो। वसंत उत्सव में आके आपको कैसा महसूस हो रहा है और आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा इन 3 दिनों का? बहुत अच्छा। मैं हमेशा आती हूँ बसंतोत्सव में, और इस बार भी बिकॉज़ आई थिंक यू मस्ट नो कि इस बार का जो हमारा थीम है वो फ्लोरल हीलिंग का थीम है। सो इस बार जो हमारे स्टॉल्स में देख पा रही हूँ, अरोमा थेरेपी और बहुत अमेजिंग स्टॉल्स इस बार लगे हैं। देखिए, वसंतोत्सव तो हर साल की तरह इस साल भी बहुत उल्लास से मनाया जा रहा है और बहुत सी चीज़ें इस बार नई हैं। जैसे हमें देख रहे हैं कि एंटरप्रेन्योरशिप के मामले में देखें तो महिलाएं इस बार काफ़ी दिख रही हैं, फूल की भी कुछ कुछ नई वैरायटियां हैं। इस तरीके की जो हमारे जो सांस्कृतिक पर्व हैं वो हमारे बहुत सारे वैल्यूज़, बहुत सारे महत्व को एक साथ लोगों के बीच में लेकर आते हैं। और आप देखती हैं कि फूलों के कितने कलर होते हैं। It's collection. People can come and get to see the culture of Uttarakhand, and there are various stalls here which are wonderful. If I were not flying back, I would definitely have bought a lot of things from these stalls. But then, going back, I have limited baggage, and this has been a wonderful experience for me. देखिए, वसंतोत्सव निश्चित रूप से लोक भवन में मनाए जाने वाला सबसे बेहतरीन पर्व है। यहाँ पर ये पूरे फूलों की जो सजावट है, उनकी खुशबू है, उनके रंग हैं, ये निश्चित रूप से जो भी इस मेले में आता है उसको आनंद देने के साथ साथ ये यहाँ पर ये संदेश देता है कि उत्तराखंड कितना खूबसूरत है। यहाँ पहाड़ की वादियों से लेकर के मैदान के जो क्षेत्र है वो सब मिला करके एक मिनी इंडिया का जो स्वरूप है, ये मेला उसको प्रदर्शित करता है। बसंतोत्सव में जिस प्रकार से
लोक भवन के अंदर प्रदर्शनी लगाई गई है। विभिन्न संस्थाओं के द्वारा उत्पादित पुष्प हैं और उत्तराखंड के विभिन्न क्षेत्रों में उत्पादित होने वाले खाद्यान्न, औद्यानिकी और फॉरेस्ट्री के जो प्रोडक्ट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, निश्चित रूप से और उनकी प्रोसेसिंग करके जो उत्पाद तैयार किए गए हैं उसमें हैंडीक्राफ्ट भी है। निश्चित रूप से यदि इस प्रकार का संदेश राज्य के प्रथम नागरिक के माध्यम से इस बसंतोत्सव के द्वारा दिया जाएगा तो यह संदेश काश्तकारों के अंदर एक ऊर्जा का कार्य करेगा, उनको प्रेरित करेगा। मेरा एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा रहा और इस बार के वसंतोत्सव में मैं अपनी फैमिली को भी लेकर के आया हूँ। मेरे बच्चे, मेरी वाइफ यहाँ आकर के बहुत ही खुश हो गए। यहाँ हमने ऐसे ऐसे प्लांट्स, ऐसे ऐसे फ्लावर्स देखे जो जनरली हमें देखने को नहीं मिलते और इतने कलरफुल चीज़ें देख कर के मन वैसे ही कलरफुल है। और मैंने कई जगह बोर्ड्स लगे देखे कि आपकी फ्लावर हीलिंग है, आपकी प्लांट हीलिंग है, तो हम भी फील कर रहे हैं कि हाँ हमारी हीलिंग हो रही है और हम रीजुविनेट महसूस कर रहे हैं। मैं हर बार आती हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है यहाँ आना।